आपसे अनुराग भदौरिया कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी जल्दी से। मैं तो कह रहा था, इतना तिरंगे की आप बात कर रहे थे, प्रभु अपनी जैकेट पे भी एक तिरंगा लगा लेते तो हम भी देख लेते कि तिरंगा लगा हुआ है। तिरंगा देश की अस्मिता है, तिरंगा देश की जान है, तिरंगा देश का सम्मान है, तिरंगा इस देश की शान है। वो लहरा रहे थे तो नहीं नजर आया आपको? नहीं, मैं बता तो रहा हूं। हाँ। और सुनिए, तिरंगा संदेश देता है इस लोकतांत्रिक देश में सभी धर्म वर्ग के लोग मिलजुल के रहें। ये तिरंगे में 3 रंग हैं, सफेद, केसरिया, हरा। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे इस देश के अंदर में भाईचारा है, भाईचारे के साथ रहें। और सुन लीजिए, नागपुर से कानपुर तक जो लोग एक कलर का झंडा लगाना चाहते हैं, इस देश में सिर्फ लहराएगा तो तिरंगा लहराएगा, एक कलर का झंडा कभी नहीं लहराएगा। काले रंग में ही नजर आते हैं। किसमें? आप भी तो अलग अलग रंगों में दिखाई नहीं देते। नहीं तो हरा रंग, वही लहराना चाहिए अनुराग जी, वही लहराना चाहिए। जी, तो वही तो कह रहा हूं। हम तो उसी तिरंगे की बात कर रहे हैं अनुराग भाई। 9 तारीख अनुराग जी, हम उसी तिरंगे की बात कर रहे हैं, लेकिन उस तिरंगे में संबित पात्रा जी बैठे हैं, मनोज तिवारी जी, मैं न्योता देता हूं। 9 तारीख को मैं समाजवादी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, आइए अब तिरंगा में शामिल होइए। चलिए 9 तारीख को लखनऊ में, चलिए अभी मैं तो न्योता दे रहा हूँ, इन्होंने तो न्योता दिया नहीं, मैं तो न्योता दे रहा हूँ। आप बचाइए मत, नहीं चित्रा जी बचाइए मत, बचा क्यों रहे? आप बचा क्यों रहे? मैं न्योता दे रहा हूँ, मैं बाकायदा बोल रहा हूँ, फोन करके बोलूंगा। आप आएंगे, एक मिनट सुनिए, मैं फोन करके ही बोलूंगा। समाजवादी तिरंगा कहां से आ गया अनुराग जी? क्या तिवारी जी हमारी तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे? लखनऊ में आप गए थे क्या तिरंगा यात्रा है? ये क्या अपना इन्होंने बुलाया ही नहीं, इन्होंने बुलाया ही नहीं, इन्होंने बुलाया, उन्होंने जबरदस्त तरीके से विरोधियों पर हमला बोला है। संबित पात्रा जी, न्योता दिया जा रहा है, मैं न्योता दे रहा हूँ, आप लोग मैं न्योता दे रहा हूँ। अनुराग भदौरिया, संबित पात्रा जी आपको मनोज तिवारी जी को न्योता दे रहे हैं, क्या ये हमारे तिरंगा यात्रा? समाजवादी तिरंगा कैसे कह दिया? ये जरा शांत हो जाएं तो मैं बोलूंगा। ये है भारतीय जनता पार्टी जो 2 चेहरे की राजनीति करती है। मैं कह रहा हूँ, आइए, मैं न्योता दे रहा हूँ आपको। पूरे करोड़ों लोग देख रहे हैं, मैं न्योता दे रहा हूँ, तिरंगा झंडा लेके हम लोग साथ में चलेंगे। आइए संबित पात्रा और तिवारी जी, आइए, आप न्योता दे रहा हूं बीजेपी के नेताओं को। बाकी लोगों को भी दिखाएं। संबित पात्रा जी, अभय दुबे जी भी हमारे साथ। संबित जी, बहुत चुनौतियां आप भी दे रहे हैं, विपक्षी दलों को चुनौती स्वीकार करेंगे अनुराग भदौरिया की आप? आइए संबित जी, आइए, साथ में तिरंगा लेके बोलने दीजिए, उनकी बात हो जाए फिर मैं लौट रही हूँ। संबित पात्रा जी बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? चलिए, तिरंगा लेकर आएंगे और हम लीड भी करेंगे, और लीड भी करेंगे, चिंता मत करिए। लीड करेंगे, मनोज भाई बैठे हुए हैं, बड़े भाई हैं हमारे, हम दोनों मिलकर लीड करेंगे। मनोज भाई गाना गाएंगे, देश भक्ति के जोश के साथ भर देंगे माहौल को। और मैं बिल्कुल मनोज भाई के पीछे, आप चिंता मत करो, हम लीड करके आप लोगों को 9 तारीख को आपने न्योता दिया है, न्योता स्वीकार है। कहां आना है बता दीजिएगा, दोनों भाई आके आपके यात्रा को लीड भी करेंगे, आप चिंता मत करिए। नंबर 1। नंबर 2, चित्रा जी अब विषय पे आते हैं। चित्रा जी, मुझे थोड़ा मैं समझ नहीं पा रहा हूं, हंसूं या रोऊं। अच्छा, आप सोच के देखिए, केवल हिंदुस्तान में इस विषय पे डिबेट हो रहा है कि घर पे तिरंगा क्या फहराना है नहीं फहराना है, ये तिरंगा समाजवादी का तिरंगा है, ये बीजेपी का है, ये नेहरू जी ने अरे भैया, 75 साल पूरे हो रहे हैं आजादी का, ये अमृत महोत्सव है। ये हमारे देश में नहीं, सपोज करिए कि अमेरिका में भी हो रहा होता या किसी और देश में हो रहा होता तो वह देश भी मनाता, वह देश भी उत्सव मनाता, सेलिब्रेट करता, घर घर में उनके झंडे लगाता। हिंदुस्तान में ये माहौल बन रहा है, 75 साल पूरे हो रहे हैं। और ये एक अच्छी बात है कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, सरकार बीजेपी की है, सरकार ने एक ऐलान किया है, एक आग्रह किया है कि आइए हर घर में तिरंगा फहराएं। तो क्या हो गया, इसमें लड़ने की बात कहां से आ गई? जवाब दे दो, कहां से लड़ने की बात आ गई? और मैं देखिए, आप यहां मनोज जी बैठे हुए, मैं बैठा हुआ हूं, आपने हमें न्योता दिया है ना कि समाजवादी की रैली में आइए और समाजवादियों को आप तिरंगे रैली में आप भाग लेके दिखाइए। मैं बताता हूं, हम दोनों भाई आएंगे, आप माइक वहां व्यवस्था करिए, गाड़ी की व्यवस्था करिए, तिरंगा हम लेकर आएंगे। और मैं आपको बताता हूं, हम 10,000 तिरंगा भी लेकर आएंगे और 10,000 तिरंगा आपको देंगे। गाड़ी में आप अखिलेश जी को बैठाइए, साहब आएंगे तिरंगा यात्रा में। नहीं, गाड़ी नहीं, हम वो सब नहीं मांग रहे, हम बोल रहे हैं आप अखिलेश जी को गाड़ी में बैठाइए, अपने लिए नहीं मांग रहे, हम अपने लिए नहीं मांग रहे। आप अपने कार्यकर्ताओं को बुलाइए, हम तो आ जाएंगे। सुनिए, मेरी बात पूरी हो जाए। देखिए, मैं और मनोज भाई आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, आप गाड़ी में अपने नेता को बैठाइए, गाड़ी से अपने नेताओं को बुलाइए, हम दोनों अपने तरीके से आएंगे, 10,000 तिरंगे भी आपको देंगे, चिंता मत करिए।
मैं आज ऐलान करता हूं कि 10,000 तिरंगे भारतीय जनता पार्टी से मैं और मनोज भाई जो है हम देंगे। समाजवादी पार्टी उन्होंने बोला है कि हमें तिरंगे रैली में सहायता हम देंगे, आपको हम उस रैली में शामिल होंगे, क्यों चिंता, आप न्योता भेजिए हमें, हम आएंगे। देखिए चित्रा जी, मुझे दुख इस बात का है चित्रा जी कि देश के सांसद किस बात को लेकर लड़ रहे हैं। अरे ये तिरंगा कोई बीजेपी का तिरंगा है क्या? ये तिरंगा देश का तिरंगा है। और अनुराग भदौरिया भाई, आपको तो मैंने तिरंगे के एक ही रंग में देखा है, हरा रंग बहुत महत्वपूर्ण है, मगर आप तो हमेशा ही हरे हरे रहे हो। मैंने तो आपको एक दिन भी भगवे रंग में देखा नहीं है, एक दिन भी सफेद रंग में देखा नहीं है। और आप यहां पर आकर सफीकुर बर्क साहब कहते हैं तिरंगा लहराने की क्या आवश्यकता है? तिरंगा लहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उनके बात को यहां पर समर्थन कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि सफीकुर साहब सही बोल रहे हैं, तिरंगा लहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्यों झूठ? तिरंगा लहराने से क्या छोटे हो जाएंगे आप? झूठ बोल रहे हो कि तिरंगा हमने कहा कि नहीं, किसी बात का। तो आप सफीकुर साहब के साथ हैं या अगेंस्ट में? पहले ये तो बताइए। भारतीय जनता पार्टी बंद कर दे, मैंने पहले ही बोला है तिरंगा। अरे सफीकुर बर्क साहब ने बताया है कि क्या आवश्यकता है तिरंगा लहराना हर घर में, आप साथ में है या नहीं है बताइए। इस देश में तिरंगा लहराएगा, अरे एक रंग का झंडा नहीं लहराएगा।